नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने जैसे कि फिलहाल ट्यूरिंग मशीन चालू किया है और उसमें से फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली कवर किया था। किस तरह से आंसर लिखना है, कैसे स्टेप्स में आंसर लिखना है ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको, ये सब मैंने उसमें बताया। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ट्यूरिंग मशीन में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऐसे स्ट्रिंग हमें एक्सेप्ट हो रही कि नहीं देखना है जिसमें इनपुट तो हमारे पास ए और बी है, बट यहाँ पे ये हमें देखना है कि जो नंबर ऑफ एज एंड बीज हो वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज बोला है, हमें ये नहीं बोला है कि किस सीक्वेंस में आना चाहिए, ये ए पहले आना चाहिए या फिर बी पहले आना चाहिए। इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं दी है, तो आप जैसा भी चाहो किसी भी तरह से आपको ये स्ट्रिंग जो है वो आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी मेरी स्ट्रिंग ऐसी है ए बी, ये भी तो इसमें नंबर ऑफ एज और बीज इक्वल आ रहे हैं। बी भी ए रहेगा या ए बी रहेगा या ए बी ऐसा रहेगा। तो कोई भी सीक्वेंस चलेगा, बस नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो अभी इसका लॉजिक कैसे होना चाहिए, तो मैं फिलहाल तो इस स्ट्रिंग को कंसिडर करके हम लोग ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे। तो आप कोई भी स्ट्रिंग को लेके बना सकते हो। तो टेप में हम इस स्ट्रिंग को लिखते हैं ए बी ए बी। मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हमें किस तरह से बनाना है मशीन। विदाउट एग्जाम्पल भी आप जा सकते हो, एक बार आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो आप विदाउट एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग एग्जाम्पल को लेके बना रहे हैं। ट्यूरिंग मशीन जो है वो आप किसी भी एग्जाम्पल के लिए बनाओ, उस पैटर्न के हर एक एग्जाम्पल को वो एक्सेप्ट करती है। इसलिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके बना सकते हो सो दैट कि आप इजीली बना पाओ या आपको पता चले कि हमें कौन सी स्टेट पे क्या लिखना है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इनिशियली तो या तो ए से भी चालू हो सकती है, बी से किससे भी चालू हो सकती है। मैंने ए से स्टार्टिंग ली है, तो अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है बी ए हो, कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो इनिशियली तो मुझे ए मिला। ठीक है, इस ए को मैं एक्स में कन्वर्ट करूंगी और आई मूव टू राइट। राइट जाने के बाद मुझे जब पहला बी मिलेगा, अभी यहाँ पे ऐसे अगर होगा तो मुझे आगे ए ही मिलता जाएगा। बट अगर मुझे पहला बी मिला, ठीक है, पहले तो मुझे ए और बी का ट्रैक रखना है, नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इक्वल होने चाहिए। तो एक ए मिलने के बाद अब मैं क्या ढूंढूंगी, ऑब्वियसली बी चाहिए मुझे। तो मैं देखूंगी कि बी कहाँ पे है, जहां पे भी बी है वहां पे आपको जाना है। तो यहाँ पे अभी इस स्ट्रिंग में सेकंड ही बी है, तो मुझे ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है। तो जैसे ही मुझे पहला बी मिलेगा उसको मैं वाई करूंगी। ठीक है, वाई करने के बाद आई मूव बैकवर्ड, कि मैं देखूंगी कि और कोई ए बचा है क्या। अगर कोई भी ए बाकी नहीं है तो मैं इस स्ट्रिंग में राइट राइट जाऊंगी जब तक मुझे ए नहीं मिलता। अभी मुझे उसके बाद में जो है दूसरा ए मिल चुका है। अब इस ए को मैं फिर से एक्स करूंगी। अब मुझे पता है कि पीछे कोई भी बी नहीं है, क्योंकि जो भी पहला बी था उसको ऑलरेडी ए के साथ साथ हमने वाई बना दिया है। तो पीछे कोई भी बी नहीं है वो मुझे पता है। तो ऑब्वियसली मैं लेफ्ट में ना जाते हुए कहाँ जाऊंगी, राइट पे ही जाऊंगी। राइट पे तब तक जाऊंगी जब तक मुझे दूसरा बी एक्चुअली, या फिर राइट से पहला भी नहीं मिलता। कोई भी ए के बाद जो भी बी आएगा, पहला दूसरा तीसरा कितना भी हो, पर ए के बाद जो भी बी आएगा उस बी को मुझे लेना है। ठीक है, तो जब भी ए के बाद राइट ट्रेवल करते हुए मुझे बी मिल जाए उसी वक्त मैं उसको वाई में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, और फिर से आई मूव टू लेफ्ट। लेफ्ट क्यों जा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे ए हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, बट पीछे ए शायद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कहीं अगर ए होगा तो उसको मुझे लेना पड़ेगा ना। तो दैट ए आई मेकिंग दैट ए एज एक्स, और उसके बाद मैं फिर से आगे जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है पिछले वाले सारे जो बीज है उनको वाई पहले से कर दिया है। अब मैं आगे जाऊंगी, तो आगे तब तक जाऊंगी जब तक मुझे बी नहीं मिलता। एक बार मुझे बी मिल जाएगा मैं उसको वाई बनाऊंगी, फिर मैं पीछे जाऊंगी कोई ए बचा है कि नहीं देखने के लिए। तो इस तरह से हमें ट्रैवर्सिंग करना है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जैसे हम लोग स्टेट डायग्राम बनाएंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, लेट अस ड्रॉ स्टेट डायग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्यू नॉट स्टेट पे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे या तो स्ट्रिंग ए से चालू हो सकती है या फिर बी से भी चालू हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे जो जिस भी तरीके से स्ट्रिंग चालू होगी उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि अगर मुझे पहला ए मिला तो मैं पहले ए को एक्स में बना के आर करूंगी, मतलब राइट में जाऊंगी। और या मुझे पहले बी मिला तो बी को वाई करके आई मूव टू राइट। अभी मैं तब तक राइट पे जाती रहूंगी जब तक मुझे तब तक राइट में जाते रहूंगी जब तक सारे ए मेरे जो है वो खत्म नहीं हो जाते और मुझे पहला बी नहीं मिलता। जैसे ही मुझे पहला बी मिलेगा मैं उसको वाई बनाऊंगी और लेफ्ट में मूव करूंगी। ठीक है,
सिमिलरली अगर मेरी स्ट्रिंग बी से चालू हो रही है तो मैं पहले वाले बी को वाई बनाऊंगी और आई विल मूव टू राइट। तब तक राइट जाती रहूंगी जब तक मेरे पास सारे बीज है और बी को बी ही रख के मैं राइट में जाऊंगी। अभी जैसे ही मुझे पहला ए मिल जाएगा उस ए को मैं एक्स बना के लेफ्ट में ट्रेवल करूंगी। ठीक है, डन। उसके बाद ये दोनों भी जो चीजें हैं या फिर ये दोनों तरीके से ए मिले बी मिले पहले कोई भी मिले, ये सब मिलने के बाद मुझे एक स्टेट मिल रहा है दैट इज क्यू थ्री। ठीक है, दोनों भी कहाँ पे मिलेंगे, क्यू थ्री पे मिलेंगे। ठीक है, मुझे कॉमन स्टेट पे इनको लेके आना है क्यू थ्री। अभी क्यू थ्री पे मिलने के बाद मैं लेफ्ट जा रही हूँ। अभी मैं कब तक लेफ्ट जाऊंगी, जब तक, अभी ये आप क्यू थ्री जो है दोनों के लिए अलग भी बना सकते हो, मैंने दोनों को एक ही बनाया क्योंकि जितने स्टेट्स कम हो उतना ही वो ऑप्टिमाइज मशीन बनेगा। अब ये सब होने के बाद हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट में जाना है। तो हम लोग कैसे लेफ्ट में जाएंगे, हम लोग ए को ए ही रखेंगे लेफ्ट में जाएंगे, बी को बी ही रखेंगे लेफ्ट में जाएंगे। अभी जो हमने एक्स कन्वर्ट किया, एक्स में कन्वर्ट किया, उसको एक्स को एक्स ही रख के वाई में जाएंगे, वाई को जो कन्वर्ट किया उसको वाई ही रख के लेफ्ट में जाएंगे। कब तक लेफ्ट में जाएंगे, जब तक हमें ये वाला ब्लैंक नहीं मिलता। ये वाला ब्लैंक में इसका मतलब मिला, इसका मतलब क्या हो गया, अभी हम लोग इनिशियल जो भी हमारा स्ट्रिंग का इनिशियल पार्ट है वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम लोग फिर से आगे ट्रैवल करेंगे, फिर यहाँ से इनिशियल पार्ट तक जाएंगे, क्योंकि हमें हर बार आगे से आते हुए देखने हैं कि कोई ए बच तो नहीं गया, क्योंकि हर एक ए के लिए हमें एक बी को काउंट करना है। ठीक है, ए और बी का नंबर इक्वल होना चाहिए इसलिए। तो हम लोग तब तक लेफ्ट जाएंगे जब तक हमें क्या नहीं मिलता, ब्लैंक नहीं मिलता। एक बार हमें ब्लैंक मिल गया, हमें क्या करना है, राइट में आना है। राइट में आके देखना है कि अभी कोई ए बाकी है, ए बाकी है तो उसको एक्स बनाओ, या फिर बी से चालू हो रही है स्ट्रिंग, बी बाकी है तो उसको वाई बनाओ। तो इस तरीके से हमें ये जो ट्रैकिंग है वो करती रहनी है। अभी ये हम लोग कब तक करेंगे, मतलब ये जो चीजें हैं ये कब तक चलेगी, ये तब तक चलेगी जब तक हमें यहाँ पे, मतलब हम लोग एक्स को एक्स ही रख रहे हैं, वाई को वाई ही रख रहे हैं, फिर लेफ्ट मूव कर रहे हैं, ब्लैंक आया यहाँ तक आया। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या मिल रहा है, अगर यहाँ पे ए मिला तो अच्छी बात है, ए नहीं मिला बस एक्स ही मिला तो एक्स को एक्स ही रख के आगे जाना है, या फिर डायरेक्टली वाई मिला तो वाई को वाई ही रख के आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ए को हमने एक्स किया और राइट पे गए, ए को ए ही रखा और राइट पे गए। हो सकता है कि यहाँ पे आगे के एक्स जो है उनको भी हम लोग देख रहे हो, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या किया, बी को वाई किया। ठीक है, अभी अगर ऐसा स्ट्रिंग हो, ठीक है, इस ए को हमने एक्स किया, इस बी को हमने वाई किया, फिर इस ए को हमने एक्स किया, फिर इस बी को हमने वाई किया, ये सब हम लोग करते जा रहे हैं। बट यहाँ पे दो दो वाई है तो उस दो वाई के लिए लूप भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाई वाई को आर, मतलब वाई अगर आए तो वाई को वाई ही रखो और आगे जाओ, बस बी को बी अगर आए तो बी को वाई करके आगे जाओ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आ सकता है हमारे पास एक्स एक्स कॉमा राइट। सिमिलरली यस, बाकी चीजें ठीक है। तो इन दिस वे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कब तक आगे बढ़ते जाएंगे, तो देखो यहाँ पे जब हम लोग क्यू नॉट पे है, आगे बढ़ते बढ़ते अगर सारे एक्स और सारे वाई बन गया, मतलब इस स्टेप में अगर सारे एक्स और सारे वाई है, तो वो जो हेड पॉइंटर है या फिर जो भी हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं वो क्यू नॉट पे ही रहेगा, क्योंकि सारे ही एक्स और सारे ही वाई बन गए। तो वो हेड पॉइंटर जो है वो क्यू नॉट पे रहेगा, और हम लोग एक्स को ही ट्रैक करते करते जाएंगे, वाई को ही ट्रैक करते करते जाएंगे जब तक हमारी स्ट्रिंग खत्म नहीं होती, यानी कि जब तक हमें ब्लैंक नहीं मिलता। जैसे ही हमें क्यू नॉट पे ही ब्लैंक मिले तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, नल पे जाएंगे, और ये हमारी जो स्टेट है Q4, वो स्टेट क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें सोचना है कि जब पहला ए आएगा या फिर पहला बी होगा, जो भी ए या बी होगा उसको हमें चेंज करना है। ए रहेगा तो एक्स में, आप चाहे तो ए और बी दोनों को ब्लैंक में भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको जो वेरिएबल चाहिए, कैपिटल ए चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जो जो भी चाहिए आप यहाँ पे चेंजेस में ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से एक्स लिया है, तो पहले एक्स या पहले वाई को हमने चेंज किया। उसके बाद हमने उसके इमीडिएटली बाद जो भी ए रहेगा तो उसको इमीडिएटली बाद बी कब आ रहा है उसको चेंज किया, बी से चालू होता रहेगा तो इमीडिएटली ए कब आ रहा है उसको चेंज किया। वो चेंज करने के बाद हम लोग स्ट्रिंग के पीछे चले गए, क्योंकि हमें फिर से आगे से देखते आना है, फिर से ट्रेवल्स करना है। तो हम लोग तब तक पीछे जाएंगे जब तक हमें ब्लैंक नहीं मिलता। ब्लैंक मिलने के बाद हम लोग आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद हम लोग तब तक आगे जाएंगे जब तक ये सारी एक्स और वाई, सारी ए और बी एक्स और वाई में कन्वर्ट नहीं होती। अगर जब सारी ए और बी एक्स और वाई में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम लोग क्यू नॉट पे ही रहेंगे सेल्फ लूप में, एंड देन विल रीच टू द ब्लैंक स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टेट डायग्राम बना दी है। अभी हमारा नेक्स्ट काम है वो टपल्स को लिखना, जो हमारे 7 टपल्स है। और एज यू ऑल नो कि हमें स्ट्रिंग को सिमुलेट भी करना पड़ता है और उसके हिसाब से लॉजिक भी लिखना होता है, जो कि आप लिखते हो एज पर ओल्ड वीडियोस। आपको पता है कि ये लॉजिक आपको लिखना होता है। तो अभी हम लोग टपल्स लिखते हैं। तो मशीन में टपल्स क्या है, अभी मैं टपल्स का जो सीरीज है वो नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लो। ठीक है,
क्यू में क्या क्या आ रहा है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, आपको एक रो में लिखना होता है ना, क्यू है फिर सिग्मा है, वो आप लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट है समेशन सिग्मा, जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी समेशन नहीं, समेशन मैथ्स में कहते हैं। सिग्मा में क्या आता है, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग, ए और बी ही दे रहे हैं। टाउ में क्या क्या आता है, हमारे टेप सिंबल्स, यानी कि ए आ रहा है, बी आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन टेबल जो हम बनाएंगे। उसके बाद आता है Q0। Q0 पे क्या आएगा, जो भी हमारा इनिशियल स्टेट है। ब्लैंक सिंबल इज ब्लैंक सिंबल ओनली। और Q फाइनल पे जो क्या आएगा, जो कि हमारा फाइनल है, दैट इज Q4। 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, देखो, इसको मैं थोड़ा नीचे लेती हूँ, सो दैट हम ट्रांजिशन टेबल इसको देख के बना सकें। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में ही आपको क्लियर किया था कि आप बिना स्टेट टेबल के सिर्फ ट्रांजिशन टेबल बनाओगे तो भी चलता है एग्जाम में, बट आपको बनाने आना चाहिए। इसलिए इजी मेथड ये है कि आप पहले स्टेट डायग्राम बनाओ और फिर ट्रांजिशन बनाओ। अगर आपको डायरेक्टली ट्रांजिशन आ रहा है, वेरी गुड, आप डायरेक्टली ट्रांजिशन बनाओ, नो इश्यूज, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग टेप जो भी सिंबल्स है अपने ए, बी, एक्स, वाई और ब्लैंक, उनको लिखेंगे। फिर हमारे पास जो भी स्टेट्स है, पहला तो हमारा Q1 स्टेट है, डन, ओके। सो फर्स्ट स्टेट इज आर Q1 स्टेट, सेकेंड स्टेट, सॉरी Q0 स्टेट, सेकेंड स्टेट इज Q1, Q2, Q3 और Q4। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है एग्जाम में, ताकि एक प्रेजेंटेशन भी बना बना के रखे। ठीक है, चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। अभी ये मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, छोटा बड़ा हो गया है, वो आप देख लेना, आपके आपके बुक में अच्छे से बना लेना, ठीक है। अभी जब हम लोग Q0 पे है, तो ए पे क्या क्या ट्रांजिशन दिख रहा है, ए पे हम लोग क्या बना रहे हैं, ए को एक्स बना रहे हैं और Q1 पे जा रहे हैं। तो ए को हमने क्या बनाया, एक्स बनाया, और हम लोग Q1 पे गए राइट में। उसके बाद बी के लिए कोई ट्रांजेक्शन है, यस ये ट्रांजिशन है। सो बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बी को हम लोग वाई बना रहे और Q1 पे जा रहे राइट। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स के लिए ट्रांजिशन है, यस है। तो एक्स को हम लोग Q0 पे ही रख रहे हैं, एक्स ही रख रहे हैं और राइट पे जा रहे हैं। वाई को भी Q0 पे ही रख रहे हैं, वाई ही रख रहे हैं और राइट पे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे Q0 पे ब्लैंक आया, तो ब्लैंक को हमने ब्लैंक ही रखा और हम लोग Q4 पे चले गए, और उसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं है तो नल या फिर नो डायरेक्शन। आफ्टर दैट नेक्स्ट, अगर हम लोग Q1 पे है, Q1 पे अगर ए आता है, हमने ए को ए ही रखा है और हम लोग Q1 पे ही रह रहे हैं। y आता है तो y को y ही रखना है और Q1 पे ही रहना है। अगर Q1 पे b आता है, तो b को क्या किया हमने, y को शिफ्ट किया और हम लोग Q3 पे चले गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है Q2 पे। Q2 पे अगर a आता है, तो a को हमने क्या किया है, x में कन्वर्ट करके हम लोग Q3 पे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर b आता है तो b को b ही रखा है और हम लोग Q2 में ही है और कहाँ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है x आया, तो x को हमने x ही रखा है, Q2 पे ही और राइट। उसके बाद ठीक है, अगर यहाँ पे ये होने के बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, Q3 पे। Q3 पे अगर a आता है, तो a को a ही रखा है और लेफ्ट, b आता है तो b को b ही रखा है और लेफ्ट, x आता है तो x को भी x ही रखा है और लेफ्ट, y को भी y ही रखा है और लेफ्ट, ठीक है, डन। अभी अगर Q3 पे कुछ ब्लैंक आता है, तो ब्लैंक को हमको क्या करना है, ब्लैंक को ब्लैंक ही रखना है और Q0 पे जाना है, नेक्स्ट इज नल डायरेक्शन। Q4 पे आने के बाद हमारे पास Q4 इज अवर फाइनल स्टेट, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्सेप्टेड स्टेट। तो इन दिस वे हमने जो ट्रांजिशन टेबल है उसको बना दिया है। अभी आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को सिमुलेट करना है। सिमुलेट कैसे करते हैं हम, तो देखो, सिमुलेट करने के बाद आपको बाजू में इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करना है, 4-5 लाइन्स में आपका लॉजिक जो भी है वो आप अपने मन से कर सकते हो, एक बार आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो। तो इनिशियली हम लोग कहाँ पे है, Q0 पे, जब हम थे तो हमारे पास a था, उसको हमने x बनाया। Q0 के बाद हम लोग गए Q1 पे। Q1 पे एक्चुअली जाने के बाद हमने देखा कि हमें क्या मिला है, b मिला है। b को ये स्टेट डायग्राम देखते देखते करना है। b को हमने क्या किया, y किया। वो करने के बाद हम कहाँ पे गए, यहाँ से लेफ्ट पे गए, तब तक गए जब तक हमें ब्लैंक नहीं मिलता। जैसे ही हमें ब्लैंक मिला, हम फिर से Q0 पे आए। जो भी x है, y है, वो सारे Q0 पे ही है। उसके बाद हम लोग Q1 पे आए। Q1 पे आने के बाद अगेन हमें x मिला, उसको सॉरी अगेन हमें a मिला, उसको हमने क्या किया, x में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम आगे चले गए। आगे जाने के बाद हमें क्या मिला, b मिला।
तो बी को हमने क्या किया, वाई में कन्वर्ट करके Q3 पे चले गए। यहाँ पे Q3 पे जाने के बाद पीछे जाना है। हाँ, Q3 में चले गए। Q3 में चले जाने के बाद फिर से हम लोग लेफ्ट पे चले गए। यही आपको ऐसा एक लाइन के नीचे नीचे लिख के दिखाना है कि कौन से स्टेट में क्या बदल रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप स्टिमुलेट करोगे और बाजू में आपको लॉजिक लिखना है कि ए को हमने एक्स में कन्वर्ट किया, फिर राइट में गए, जो भी गए वो। ठीक है, सो इन दिस वे ये हमारा पूरा आंसर है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी अभी डाउट नहीं है और पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।